दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे। क्योंकि देखिए अब ट्रांसफ़र को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांसफ़र बिल्कुल समय से होगा। सिर्फ उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, बाकी सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री बने हैं इस बार विजय कुमार चौधरी, और इनका पीछे भी जो काल रहा है ये बहुत ही सुंदर रहा है। और मैंने अभी तक जितने भी शिक्षा मंत्रियों को देखा उसमें पीके शाही के बाद विजय कुमार चौधरी जी का कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा और हमेशा शिक्षकों के हितों की बात ये करते रहे आज तक। तो जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला तो इन्होंने साफ किया कि नहीं, शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रांसफ़र रट रहे हैं और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो काफ़ी कम उम्र में शिक्षक पद पर सिलेक्शन हुए, वो डीएलएड या बीएड कर लिए काफ़ी तेज़ी से, और उसके बाद फिर अपने विवेक के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर वो शिक्षक के पद पर वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा दूर घर से रखना उचित नहीं है। जब पुलिस विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग है, तो इसको अगर सुविधा है इस विभाग में ट्रांसफ़र देने का तो इन सारे लोगों को ट्रांसफ़र दे दिया जाए। तो उन्होंने एकदम साफ कहा है कि सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, एकदम एक लाइन में कहा है। चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी के माध्यम से किसी में भी हो, टीआरई 1 में हो, टीआरई 2 में हो, टीआरई 3 में हो, किसी में भी हो, ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा और मनमाफिक हो जाएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और भी बातें कही है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन पढ़ाई और गुणवत्ता में अगर जो कमी आई तो इसके खमियाजा भी भुगतने के लिए शिक्षक तैयार रहें। बातें बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है, इन्होंने एक और भी बात कहा कि घर से दूरी होने के कारण जो शिक्षक हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं और अटेंडेंस बनाने में जो आपाधापी होती है, तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी रोक लगेगा। तो जितने भी शिक्षक हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा लकी तो टीआरई 3 वाले हैं कि उनको बहुत ही कम इंतज़ार करना पड़ा, साल भर कुछ दिन पहले हुआ और अब ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ, बशर्ते उनका जनगणना कार्य में नाम नहीं हो। वैसे मैं बता दूं कि जनगणना कार्य में लगभग 60 से 70 हज़ार जो शिक्षक हैं वो इसमें लगे हुए हैं पूरे बिहार में, और ज़रूरत होगी तो और भी 20 हज़ार शिक्षक लगेंगे भी। उनको रखा गया है रिजर्व में कि इतने शिक्षकों को और लगाया जाए। तो लगभग मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास जो शिक्षक हैं वो किसी न किसी रूप में जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। तो जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं तो भाई उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं हो पाएगा। अब आप ये सोचिएगा कि क्या उनका ट्रांसफ़र होगा ही नहीं? तो जी हाँ होगा, लेकिन उनको 27 में होगा। जनगणना कार्य जब फाइनल हो जाएगा ना तब उनका हो जाएगा। और अब इससे देखिए 2 तरह के फ़ायदे हैं। अब आप कहिएगा कि कैसे फ़ायदा कैसे नज़र आ रहा है आपको? तो ये देखिए कि पहले तो एक बार इतने शिक्षक को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जितने ट्रांसफ़र चाहेंगे उसमें ज़्यादातर का हो ही जाएगा। देखिए नियोजित शिक्षक का भी ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, और नियोजित शिक्षक में से 10% ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र चाहेंगे, एक, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी घर के आसपास हैं। एक विशिष्ट शिक्षक भी हैं, तो उनमें से भी 10% शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहेंगे। बाकी शिक्षक जो हैं वो घर के आसपास ही हैं, तो विशिष्ट शिक्षक भी नहीं चाहेंगे, 10% चाहेंगे। अब बच गया बीपीएससी का ही माध्यम से जो शिक्षक हैं वो, या मैं यूँ भी कहूँ कि विशिष्ट शिक्षकों में थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए, 10 नहीं 20 कर लीजिए। 20% शिक्षक ही जो विशिष्ट हैं वो ट्रांसफ़र चाहेंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों में से बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं वो जनगणना कार्य में हैं, क्योंकि देखिए विशिष्ट शिक्षक लंबे समय से तो उसी पंचायत और प्रखंड में है, अपना प्रभाव बनाए हुए हैं ये लोग, और नाम इनका जुड़ा हुआ है, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इनका तो नाम है वो जनगणना कार्य में, तो ये तो अभी ट्रांसफ़र इनका होगा नहीं। उसमें से 20% मैंने कहा था, तो 10% का नाम है, 10 ही % इसमें लेना चाहेंगे। उसमें कुछ महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। अब बच गया टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले, यानी कि मुख्य रूप से ट्रांसफ़र पर अगर कोई वर्चस्व स्थापित करेगा और उसका पूरा लाभ उठाएगा, 100% लाभ उठाएगा, तो वो हैं बीपीएससी के शिक्षक। वो बीपीएससी के शिक्षक हैं जिनको 100% लाभ होगा
और सबसे बढ़िया पौरा पार्टी आप तो टीआरई 3 वाले का है कि बहुत कम समय घर से दूर रहे और ट्रांसफ़र उनको घर में ही मिल रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षक ही नहीं हैं उतने बड़े पैमाने पर फर्स्ट में, तो ट्रांसफ़र तो आपका होगा। और फर्स्ट में आपने देखा था कि टीआरई 1 का प्रश्न और टीआरई 2 के प्रश्न, टीआरई 3 के प्रश्नों में कितना अंतर रहा। तो टीआरई 3 वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे और उनको मन माफिक होगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले तो थोड़े परिपक्व हुए, लेकिन इनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब देखिए, अब ट्रांसफ़र के लेकर के अभी ये नीति स्पष्ट गवर्नमेंट नहीं की है कि ट्रांसफ़र का नीति क्या होगा, कैसे कैसे सिलसिलेवार ढंग से इसको ट्रांसफ़र की नीति लेकर के आती है। और यहाँ से भी कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि सबसे पहले ऐसा नहीं हो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोला जाए, उसके बाद फिर अन्य ट्रांसफ़र खोला जाए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बहुत आसपास के लोग भी रहते हैं या जाते हैं। या फिर देखिए अभी सरकार की क्या नीति है। अब तो इतने बेहतरीन शिक्षा मंत्री है कि अब तो कुछ कहना ही नहीं है उनके संबंध में, और उनके रग रग से हम वाकिफ़ हैं। जैसे नीतीश कुमार जी पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे और कुछ बातें अपने मन से भी कह देते थे और वो बातें हो जाती थी। तो ये शिक्षा मंत्री की भी एक खासियत है, ये भी अभिभावक जैसे ही हैं और ये बहुत ही शोधित व्यक्ति हैं। कम बोलना, मीठा बोलना और जो भी बोलना सटीक और सरल बोलना इनका स्वभाव रहा है। और यही कारण है ये सब दिन सम्मान में रहे और एवरग्रीन ये लीडर हैं बिहार के, समझ गए। सभी वर्ग, सभी कोटि के लोग इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान और प्यार करता है। तो चलिए, अगर आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे दोस्तों, तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ट्रांसफ़र कब होगा, तो देखिए अब अप्रैल तो समाप्त हो रहा है, एक और बैठकें होगी, मंगलवार को बैठक हुई थी, एक और भी बैठकें होंगी, समझ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र नीति को, शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ट्रांसफ़र नीति को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने एक लाइन में कहा है कि ट्रांसफ़र नीति को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए ताकि शिक्षकों को इसका पूरा फ़ायदा हो सके। और उसके बाद अंतिम में ये कहा है कि ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर शिक्षक नहीं पढ़ाए तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जब ट्रांसफ़र मनमाफिक हो ही जाएगा, सारे शिक्षक अगल बगल के रहेंगे ही, तो फिर पढ़ाने में दिक्कत क्या है। और पढ़ाएंगे तभी तो हमारा यहाँ आने का जो सपना है वो साकार हो सकेगा, हमारा परिश्रम सफल हो सकेगा। क्योंकि जब हम 9:30 बजे से 4 बजे तक रहते ही हैं विद्यालय में, तो फिर हमें टाइम पास करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, इसी अपडेट के साथ हाँ, ये बता दे रहे हैं कि अप्रैल तो ख़त्म, मई या जून में जो है वो ट्रांसफ़र का जो है ना, ये आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा। मई में ही, मई के लास्ट में ट्रांसफ़र का शुरू हो जाएगा और अगस्त तक जो है वो सारे लोगों का ट्रांसफ़र, यानी कि कहिए ना कि आज़ादी का जो जश्न है ना, आप जो मनाइएगा वो आप नए विद्यालय में मनाइएगा। तो चलिए, इसी के जब इतना दिन कष्ट कर लिए तो 2-3 महीना और से इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।